हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए अनहेल्थ पोजीशन के नेक्स्ट पार्ट लेके। अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, ओके। एंड मैं पिछले 2 दिन से वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रही थी, अगर मैं बोलूँ तो मेरा एक जानी पहचानी इंसान, या फिर बोल सकते हो कि मेरा फ्रेंड, या फिर मैं उनको जानती हूँ, ऐसे एक इंसान की डेथ हो गया था। वो न्यूज़ सुनने के बाद मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। हम लोग सेम एज के हैं एंड जिनका डेथ हुआ है वो दोनों जुड़वा थे, जुड़वा भाई थे। शायद वो लोग कोई ट्रिप पे गए थे एंड वहाँ पे उन लोगों की एक्सीडेंट हुआ एंड उसके बाद पिछले 2 महीने तक हॉस्पिटलाइज था। एंड उसके बाद वो 2 दिन पहले उन दोनों को घर पे भेजा गया था। बोला था एकदम अच्छा से, अच्छा हो गया है, ठीक हो गया है। मुझे भी ये न्यूज़ मिला था, मैं भी खुश हो गई थी कि ओके फाइनली वो दोनों ठीक हो गया है। बट परसों मुझे पता चला दोपहर के टाइम पे कि जो उनमें से जो सबसे बड़ा है उसकी डेथ हो गया है। और वो न्यूज़ सुनने के बाद मैं एकदम सुन हो गई थी। तुम एक इंसान को आए दिन देख रहे हो, तुम्हारे आस पास रह रहा है, तुमसे भी थोड़ी बहुत बात हुआ है, तुम जानते हो उस इंसान को, और सडनली उस इंसान की इस तरीके से डेड न्यूज़ सुनना मेरे लिए इतना ज़्यादा शॉकिंग था कि मैं कुछ मिनट के लिए मैं समझ ही नहीं पाई। दैन ये न्यूज़ मैं अपनी मम्मी को बताई, फिर हम गए उसे उसके देखने। उसकी भाई भी अभी भी बहुत बीमार है, तो प्लीज़ अगर आप हो सकते हैं तो उसके लिए दुआ करना, क्योंकि चलो एक चला गया है बट दूसरा तो रहे इस दुनिया में, क्योंकि वो भी बहुत इंजर्ड है एंड ऊपर से उसकी भाई मर गया है। तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई रियली डोंट नो। क्योंकि मैं जब भी ये सारी चीज़ें सोच रही हूँ या फिर वो सीन्स मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ही ट्रॉमाटाइज़ हो गई हूँ। क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ मेरे एज के, मेरे साथ पढ़ने वाले इंसान इस तरीके से डेथ हो जाना। मैं वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। पिछले 2 दिन से मेरे दिमाग में वही चल रहा था, मैं रिकॉर्ड करने बैठूँ, मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। बट आप लोग कमेंट कर रहे थे और मैं आप लोगों को इतना इंतज़ार नहीं करना चाहती। ऐसे भी आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत कामचोर हूँ, मैं वीडियो परफेक्टली नहीं देती हूँ, रेगुलर नहीं डालती हूँ। बट क्या करूँ यार, लाइफ में अगर ऐसे ऐसे चीज़ें सुनने को मिले ना, दैन बहुत ज़्यादा शॉक्ड या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ। मैं अपनी परफेक्ट मेंटल हेल्थ पे, मुझे लग रहा था कि मैं पिछले 2 दिन से था ही नहीं। मुझे बार बार उन दोनों की शक्ल याद आ रहा था, क्योंकि वो दोनों सेम एज के थे, तो कभी कभी कन्फ्यूज हो जाती थी ये कौन है ये कौन है। बट आज उनमें से एक ही है, दूसरा नहीं है। एंड जो दूसरा है वो भी रह पाएगा ज़िंदा या नहीं, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। प्लीज़ हो सके तो जो मर गया है उनके लिए भी प्रे करना कि उसने ज़िंदगी में जितनी भी गुनाह किया होगा अल्लाह उसकी गुनाह माफ़ कर दे, और जो अभी भी है अल्लाह उसे सेफ़ रखे, सही रखे। प्लीज़ आप लोग ये दुआ ज़रूर करना। अपने छोटे भाई को इस तरीके से पागलपन करते हुए देखना, अपने छोटे भाई की इस तरीके से रोना देख के यानली भी आज से डिसाइड कर लिया था बस बहुत हो गया है, अब वो और नहीं झेल सकता। उसे उसकी मम्मी से डायरेक्ट बात करना होगा। जहाँ पे दो इंसान एक दूसरे को इतना प्योरली, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वहाँ पे समाज के बारे में सोचने का क्या फ़ायदा, उसे वही समझ नहीं आ रहा है। जिस चीज़ को उनकी रिलीजन्स बोल रहा है कि ये कर सकते हो तुम लोग, वहाँ पे लोग क्या बोलेंगे, लोग कैसे बिहेव करेंगे, लोग कैसे देखेंगे, गंदी नज़र से देखेंगे, ये सब सोचने के क्या फ़ायदा। यहाँ पे वांगजी जैसे इंसान समाज के बारे में सोचता भी नहीं है, समाज को वो फिक्र भी नहीं करता है। वहाँ पे वांगजी जब समाज को नहीं मान रहा है तो वो लोग क्यों माने वो। एंड सबसे बड़ी बात, वांगजी तो इनको यहाँ पे नहीं रखेगा, वो लोग फॉरेन कंट्री में रहेंगे जहाँ पे लोग ये सब के बारे में पूछता भी नहीं है। देन क्यों क्यों उसके भाई को इस तरीके से तड़पते हुए देखना पड़ रहा है उसे, वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो वहाँ पे भी फिर भी ठीक था, विंग के ऊपर इतना टॉर्चर नहीं किया जा रहा था, बट यहाँ पे आने के बाद उसकी आंटी एंड उसका वो ब्रदर, वो लिटरली विंग के ऊपर टॉर्चर करते जा रहे हैं, उसे रूम में बंद करके रखा हुआ है। ये कोई इंसान किसी के साथ कैसे कर सकते हैं। और उसकी मम्मी कुछ नहीं बोल रहा है, अभी यानी नहीं सहन कर सकता, कुछ भी नहीं सहन कर सकता।
आज वो इतना गुस्से में था ना कि उसे बहुत पसीना आ रहा था, समर टाइम था, बहुत गर्मी था, ऊपर से यानली का एक चीज़ है, उसका जब दिमाग ख़राब होता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। तब उसके सामने कौन है क्या है उसे वो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसीलिए वो सीधा अपनी मम्मी के रूम में चला गया था। मैडम यू लिटरली जो इजी चेयर था ना वहाँ पे बैठ के वो कुछ नोवेल वगैरह पढ़ रहा था। उनका ये फेवरेट काम है, जब भी वो फ्री रहता है तो वो बुक्स पढ़ता रहता है। उन्हें लगता है कि बुक से बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होता है। एंड इसीलिए जब वो इस महल में आया था और वांग जी की फादर ने देखा था कि मिस लैन को मिसेस यू को बुक्स पढ़ना इतना ज़्यादा पसंद है, तो वो इस महल में एक जो लाइब्रेरी बना दिया था। तो मैडम यू बहुत खुश हो गया था एंड अब उसी लाइब्रेरी से बुक लेके वो पढ़ रहा था। और तभी यानली दरवाज़ा ज़ोर से खोल के रूम के अंदर गया। तभी मैडम यू जो यानली की तरफ देखकर बोला, यानली ये कैसा बिहेव है? हाँ, तुम भूल गए हो किसी के रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए क्या? इतना भी तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? इतना मैंने तुम्हें नहीं सिखाया है? यानली उसकी मम्मी की बातों को लिटरली इग्नोर करके उसकी मम्मी की तरफ देखा, बोला, आंटी ने विंग की रूम के दरवाजे पे ताला क्यों लगाया है एंड विंग को क्यों रूम के अंदर बंद करके रखा गया है मामी? तभी उसकी मम्मी मैडम यू शॉकिंगली उसकी तरफ देखा, बोला, ताला मारा गया है मतलब? मैडम यू कुछ बोलता तभी वहाँ पे उनकी बहन आ गया था। तभी जो हमारी यानली एंड उसकी मम्मी जब से यूएसए से बाहर आए, पूरे खानदान लेके वो लोग वांग जी के हाउस में आ गए हैं, लैंड हाउस में। वो लोग अब मक्खन लगाने आ गया है। जब उसकी मम्मी बीमार था तब तो नहीं आता था, उनको उल्टी सीधी बात बोल के चला जाता था। अभी उसकी मम्मी के सामने आके अच्छा बनने की कोशिश करे, उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना, उनकी बहन की तो वो बहुत फिक्र करता है। उनकी बहन के अलावा उसके लाइफ में और कोई है ही नहीं। वही तो उनकी जब बीमार हुआ था तो उनकी दोनों बच्चों को संभाल के रखा था, लिटरली ये सब कर रहा था। यानली को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब भी वो फाइट करने जाता है तो उसकी मम्मी कहीं ना कहीं चुप करवा देता है, बोलता है तुम मैनर्स नहीं है, हम तुम्हें ऐसे सिखाया है क्या? इस वजह से यानली चाह के भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। टाइम वो उनकी बहन की तरफ देखा एंड बोला, यानली ये सब क्या बोल रहा है? तुमने विंग के रूम की ताला मारा है? तब उसने बोला, हाँ मैं क्या करती, आपकी वो छोटे बेटा एकदम इतना ज़्यादा चिल्लाम चिल्ली कर रहा था, दिमाग ख़राब करके रखा था, ऊपर से बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा था, घर के हर एक चीज़ों को तोड़ फोड़ करते जा रहा था, तूफान कर दिया था। इसीलिए तो मैं ना चाहते हुए भी मैंने ये करी, बिलीव करो मेरी बात को, कुछ चीज़ों को, कुछ टॉपिक्स को उसने अच्छा से रखा नहीं है। तब भी उसकी आंटी की बातों से यानली गुस्से में आ गया एंड गुस्से में उनकी तरफ देखा और बोला, अच्छा अगर तोड़ा है तो उसकी हस्बैंड की पैसे की जो चीज़ है वो तोड़ा है, वो जो सारी चीज़ उसने तोड़ा है ना वो उसकी हस्बैंड ने खरीद के इस घर पे रखा था, वही उसने तोड़ा है। लेकिन मुँह से भांग जी की तारीफ सुन के लिटरली मैडम ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, बोला, चुप करो, कौन सा हस्बैंड? हाँ कैसा हस्बैंड? कहीं थाईलैंड कहाँ पे पता नहीं शादी हुआ था, कौन सा रजिस्टर हुआ था, वो सब मैं नहीं मानती हूँ। अभी यानी बोला, ओह नहीं मानती हो? क्यों नहीं मानती मम्मी? हाँ आप ये अस्वीकार कर सकते हो कि वो दोनों हस्बैंड है एंड उससे भी बड़ी बात विंग 4 दिन तक उसके साथ था, एक ही छत के नीचे था एंड सबसे बड़ी बात वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। देन उनको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी मैडम यू कुछ बोलता उससे पहले लिटरली उसकी जो आंटी था वो एकदम चिल्ला के बोला, छी कितनी शर्मनाक बात है, तुम ये सब कैसे बोल रहे हो? हाँ अपनी ही सौतेले भाई से शादी करना है? ओ माय गॉड, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि विंग इतने नीचे गिर गया है। छे कोई कैसे? मुझे तो लगता है कि वो जो लड़का है, क्या नाम है, लान वांग जी, हाँ वो लिटरली नाटक कर रहा है। वो जस्ट विंग के साथ कुछ टाइम एंजॉय करेगा, उसके बाद विंग को फेंक के चला जाएगा। इस जैसे इंसान को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक तो बाहर पड़ा बड़ा है तो उसका नेचर भी उसी तरीके से होगा, गंदा खून गंदा ही होगा। आंटी की बातों से यानली कुछ रिएक्ट करता उससे पहले मैडम यू को बहुत गुस्सा आ गया था। उनके कानों में ये सब गूंज रहा था। वो कभी भी नहीं चाहता था कि कोई भी इंसान उनके बच्चों को लेके कुछ बोले, बच्चों के ऊपर उंगली उठाए, चाहे माँ कैसे भी हो। अपने बच्चे के बारे में कभी भी गलत नहीं सुन सकता है। आज उनकी बहन बोल रहा है, कल आसपास के लोग बोलेंगे, उनके ऊपर उंगली उठाएगा, गंदी गंदी बातें करेगा, तो वो नहीं सहन कर सकता। उनका गुस्सा साथ में उस्मान वो उठ गया था। वो यानली की तरह देखा एंड यानली को बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला, तुम एकदम चुप हो जाओ। विंग अगर कोई रास्ते की लड़के से भी शादी करता, प्यार करता, फिर भी मैं एक्सेप्ट कर लेती, बट लान वांग जी नहीं, मैं ये कभी भी मान नहीं सकती। और इस टॉपिक को लेके तुम आज के बाद कोई बात नहीं करोगे, चुपचाप रहोगे। और मैं नहीं चाहती ये सारी चीज़ें किसी के पास भी जाए, कोई भी किसी को भी पता चले। किसी को पता चले उससे पहले मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। तभी यानली लिटरली गुस्से में उसकी मम्मी की तरफ देखा एंड बोला, क्यों, क्या करेंगे आप? हाँ क्या करेंगे? पहले मुझे ये बताइए, लान वांग जी का गलती क्या है मम्मी? हाँ कौन सी गलती की सज़ा आप उनको दे रहे हो? यानली कब से उनकी मम्मी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है। ये चीज़ मैडम यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि
यानली उनके साथ कभी भी ऐसे बात करेगा, उनके ऊपर उंगली उठाएगा, वो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। तभी वो चिल्ला के बोला, मैंने बोला है कि नहीं एक्सेप्ट कर सकती, इसका मतलब नहीं एक्सेप्ट कर सकती। तुम मेरे ऊपर उंगली उठाना और सवाल चलाना बंद करो और अभी के अभी रूम में जाओ। यानली जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में उसकी मम्मी की तरह देखने बोला, आपको जो करना है ना आप कीजिए, बट एक चीज़ याद रखना, आपकी ज़िद और नफरत और साथ में गुस्से के कारण अगर मेरे भाई के साथ कुछ हुआ या फिर उसने कुछ गलत कदम उठाया मम्मी, आई स्वेर मैं तब आपको नहीं मानूंगी। आपको क्या, मैं इस दुनिया में किसी को भी नहीं मानूंगी अगर मेरे भाई के ऊपर एक उंगली भी उठाएगा। आप जब बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, मैंने उसे रखा है, मैंने 2 साल तक उसे बड़ा किया है। वो अब मेरे लिए मेरा संतान समान है। अगर आप उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपको उसके ऊपर आप अगर बात कर सकते हो तो मैं भी बात कर सकती हूँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात, एक चीज़ याद रखना मम्मी, आप भी लान वांग जी को जानते हो, मैं भी लान वांग जी को जानती हूँ। बाय एनी चांस अगर वो यहाँ पे आई और आने के बाद देखा कि उसकी विंग के साथ कैसे सुलूक हो रहा है, देन आप तैयार हो जाना, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है लान वांग जी कैसे क्या क्या कर सकता है। और साथ में आपकी बहन को भी समझा देना, क्योंकि उसकी सबसे पहले टारगेट आपका बहन ही होगा। ये बोल के वो लिटरली उसके आंटी के हाथों से जो चाबी था ना, वो एकदम छीन के वहाँ से लेके चला गया। हार्ली वहाँ से जाती उसकी आंटी शुरू कर दिया मैडम यू की ब्रेन वॉश करना। वो बोलने लगा, मैंने तुम्हें कब से बोला था बहन कि चलो याली जो अभी तुम्हारी मुंह के ऊपर बात कर रहा है, जो भी कर रहा है, अगर पहले ही तुम उसे अच्छे से रखते ना, मेरी बात सुनते और मेरे जो बेटा है जैक्सन उसके साथ तुम उसको शादी करवा देते ना, तो आज इतना ज़्यादा वो नहीं बोलता, वो कंट्रोल में रहता। सब कुछ आपकी ही गलती के कारण हो रहा है। आप ही सोचिए ना, मेरे लड़के के कोई कम क्षमता है क्या? वो कहा यूएसए से आप लोगों को सडनली लेके चला आया। आप तो खुद ही देख सकते हो ना कि वो कितना पक्का है, वो पॉलिटिशियन में कितना अच्छा कर रहा है। अभी भी टाइम है, मैं आपको बोल रही हूँ, यानली के साथ जैक्सन की शादी करवा दीजिए। अभी भी यानली जो हाथों से बाहर जाते जा रहे हैं ना, पता नहीं कब विंग जैसे कोई हरकतें कर बैठे, उससे पहले ही समय है, आप उसकी शादी करवा दीजिए। मेरा घर का लड़का है, आपका भी घर के ही है, हम दोनों शादी करवा देंगे तो घर पे ही रह जाएगा, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं होगा, अभी भी समय है, आप सोचिए। ये बोल के वो रूम से चला गया। मैडम यू की ब्रेन वॉश कोई कर दे ऐसा तो बात हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैडम यू बहुत इंटेलिजेंट है, वो लोगों की बातों को समझता है। बट यूएसए में जो भी सारी चीज़ें हुआ, विंग की ये सारी हरकतें के बाद वो भी कहीं ना कहीं यानली के ऊपर लाइक थोड़ा शक आना स्टार्ट कर दिया। अगर छोटे बेटे ऐसा कर सकते हैं तो बड़े बेटी भी कुछ भी कर सकता है। वो अभी फ़िलहाल एक ही चीज़ सोच रहा है, उनकी मान सम्मान। हाँ, एंड उससे बड़ी बात, उनकी बहन की जो लड़का है जैक्सन, वो सच में पावरफुल है, पॉलिटिशियन में अच्छा करते जा रहे हैं, बहुत नाम भी हो रहा है। दैन फिर क्यों नहीं, अपनी ही घर का बेटा है, घर पे ही रह जाएगा, यानी भी अच्छे से रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। ये सोच के वो भी सोच में पड़ गया, उसे क्या करना चाहिए। जैक्सन बहुत अच्छा लड़का है, हाँ अच्छा नहीं बहुत अच्छा लड़का है। वो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। याली जब चाबी लेके विंग के रूम की तरफ जा रहा था ना, तभी उसके सामने आके खड़ा हो गया जैक्सन की छोटी बहन या फिर उनकी आंटी की छोटी बेटी एलिजा, जो कि याली की तरफ देखा, बोला, हाय सिस्टर इन लॉ, कैसे हो? मैं तुम्हें देख के दौड़ के यहाँ पे आई हूँ। बिलीव मी, मुझे पता चला तुम यूएसए से आए हो, तुम्हारी विंग, तो मैं तुम लोगों के मिलने के लिए आना चाहती थी, बट मैं इतना बिजी थी ना, इतना बिजी था, मैं आ ही नहीं पा रही थी। वो लिटरली नौटंकी करके बात कर रहा था और याली का दिमाग पहले से ही ख़राब था। ऊपर से एलिजा के ऐसे नाटक, ऐसे चीज़ें देख के उसे और भी गुस्सा आ गया। वो गुस्से में चिल्ला के बोला, कौन है, कौन है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ? हाँ, मुझे बहन बोलो, सीजीए बोलो, समझ में आई ना? मैं तुम्हारी सीजीए लगती हूँ। यानी कि ऐसे गुस्से करते हुए, और उसकी लाइक फेस एकदम रेड हो गया। ये देख के वो थोड़ा सा चुपचाप खड़ा हुआ, बोला, ओके कैसे हो सीजीए? उसने बोला, मैं बिल्कुल भी सही नहीं हूँ, समझ में आई ना? और तुम अभी क्या अभी यहाँ से जाओ। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। वो फिर से थोड़ा और आगे जाने वाला था, यानी कि जो विंग की दरवाज़ा है वो खोलने के लिए, तभी वहाँ पे आके उसका नमूना भाई भी खड़ा हो गया। हाँ जैक्सन, तभी उसकी तरफ यानी ने देखा। तभी जैक्सन ने बोला, अरे कैसे हो यानी, बहुत टाइम बाद तुमसे मिली हूँ। तभी यानी जिसकी तरफ देखा, बोला, नाइस टू मीट यू। तभी उसने बोला, कैसे हो तुम? उसने बोला, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। उसने बोला, क्यों? यानी जो उसकी तरफ देखो, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऊपर से ये जैक्सन कैसे उसे देख के स्माइल करता है, उसे बहुत अजीब लगता है। ये जैक्सन उसे कभी भी पसंद नहीं था, लाइक उसे पता नहीं क्यों गुंडे मस्तान जैसा फील होता है। उसे पॉलिटिक्स पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और ऊपर से ये जैक्सन की नज़र, इसकी बात करने के तरीका, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तभी यानी ने बोला, मैं कैसे अच्छा रहूँगा? हाँ,
तुम्हारी मम्मी अच्छे रहने देगा तब तो अच्छा रहूँगा ना। जैस्मिन उसकी तरफ देखा एंड थोड़ा प्यारी तरीके से बोला, ऐसे मत बोलो ना यानली, थोड़ा सा सब्र कर लो, शादी के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। यानली उसकी तरफ गुस्से में देखा, बोला शादी कैसे शादी, क्या क्या बकवास करो। तभी जैक्सन जो अपने लिप्स में बाइट करके स्माइल किया बोला, हाँ यानली, इस बार सच में हम लोग की शादी होने वाला है, तुम्हें मैं अपना बना लूँगा और उसके बाद तुम्हें मैं मेरे पास रखूँगा, सच में प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ़ होने नहीं दूँगा, तुम्हें मैं बहुत अच्छे रखूँगा। अभी यानली का और भी गुस्सा आ गया, वो गुस्से में जैक्सन की तरफ देखा एंड बोला, बकवास करना बंद करो, ऐसे रिडिकुलस बात मुझसे मत करना, ये बोल के वो जाने लगा। एंड जैक्सन जो स्माइल करते जा रहा था, यानली उसे सब कुछ अजीब जैसा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी मम्मी ठीक होने के बाद उनकी लाइफ सुधारने की जगह पे इस तरीके से बिगड़ जाएगा। लाइक ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे तो उसने नहीं सोचा था। देन ऐसा वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ जिनजूशन, एक तरफ उसका भाई, एक तरफ उसकी मम्मी, उसके बाद ये नमूने, उसकी आंटी की फैमिली, लान वांग जी, किसके बारे में सोचे, कैसे सोचे, क्या क्या उसे विंग की तरह एक बार सेल्फिश होना चाहिए, विंग की तरह कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। वो घर की बड़ी बेटी है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि उसे सेक्रीफाइस करना होगा। अगर वो अपनी प्यार को सेक्रीफाइस ना करे और थोड़ा सेल्फिश हो जाए, दैन क्या वो सबकी नज़र में बुरा बन जाएगा, जैसे विंग बुरा बन गया है, गंदा बन गया है, वैसे बन जाएगा। एंड मेंशन की हॉल रूम में विंग जो कि डाइनिंग टेबल था वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ था, आसपास कोई इंसान नहीं था, पता नहीं कौन कहाँ पे होगा। यानली लिटिली विंग के पास बैठा हुआ था, वो विंग को खिलाने की कोशिश कर रहा था। विंग एक बाइट को अपने मुंह में लेके वो लिटिली फूट फूट के रो रहा था, वो खाने को निगल नहीं पा रहा था, उसके गले में खाना अटकते जा रहा था। अभी यानली विंग के ऐसे सिचुएशन देख के वो चिल्ला के उनकी तरफ देखा, बोला क्या हो गया है, हाँ तुम खा क्यों नहीं रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। विंग इस बार एकदम रो ही था, उसने बोला सीजिए मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा है, जब भी मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे दूर चली आई हूँ, मेरा दिल में पेन हो रहा है सीजिए। अब इस टाइम में सबसे ज़्यादा उन्हें मेरी ज़रूरत था। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था वो जब आएगा तब मैं उनके साथ रहूँगा। आपको पता है वो मुझे नहीं आपके पास जाने दे रहा था, शायद उनको पहले से पता था मम्मी कुछ ऐसे ही करने वाला है। मैंने उनको एश्योर किया कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा, वो जब आएगा हम लोगों की बॉन्डिंग सही हो जाएगा, मम्मी हमें एक्सेप्ट कर लेगा। बस सीजिए मम्मी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे इस तरीके से धोखा क्यों दिया सीजिए, मेरी उनकी वजह से मेरा प्रॉमिस टूट गया, मैं क्या करूँ सीजिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। सीजिए हाँ हमारी फीस मुलाकात होगा ना, वो जब बहुत गुस्से में आ जाता है ना, वो जब बहुत टेंशन करता है उन्हें ना पैनिक अटैक आ जाता है, उनके नोट से ब्लीडिंग होता है, उसके बाद वो ना सेंसलेस हो जाता है सीजिए, उन्हें बहुत तकलीफ़ होता है। वो सही तो होगा ना, वो उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा ना। यानी जस्ट शौक था। लाइक 31 ईयर्स की लान वांग जी और अभी जस्ट 90 ईयर्स की विंग की बातें सुन के यानी शौक था। लाइक उसका भाई कितना प्योर तरीके से, कितना डेस्परेट तरीके से लान वांग जी को पसंद करता है, लान वांग जी को चाहता है। अगर यानी अपनी आंखों से नहीं देखता वो कभी बिलीव ही नहीं कर पाता। उसे क्या करना चाहिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो विंग के सिर पे हाथ रखकर बोला, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, भांजी ब्रदर देखना किसी दिन चला आएगा, तुम प्लीज़ ऐसे मत करो, खा लो। यानी कुछ बोलता विंग कुछ बोलता, उससे पहले उनकी आंटी जो सीढ़ियों से उतर रहा था एंड उसकी तरफ देखना, बोला हाँ यानी खा पिला खिला बहुत ज़्यादा खिला, हालत तो देखना कैसा हो गया है। इस घर की वो नवाब ज़्यादा इसको बर्बाद कर दिया है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। उसकी आंटी किस वे में ये बात बोला है, कितना गंदे तरीके से बोला है, ये सुन के यानली गुस्से में उसका फेस रेड हो गया था। इसी कारण यानली नहीं चाहता उसकी आंटी और वो आसपास भी आई। यानी जितना कोशिश करते हैं उन दोनों को दूर रखने की। अभी फ़िलहाल उसकी आंटी ये सब बोल रहा है जिससे यानली को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंटी लिटरली विंग के पास आया और उसकी जो टी शर्ट था ना उसे दिखाने बोला, देख उसकी ही कपड़े उसके ऊपर फिट नहीं आ रहा है, कैसा हो गया है। अरे मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ विंग, तुम ऐसे हरकतें कैसे कर सकते हो। हाँ अपने से आधी उम्र की इंसान से कैसे तुम जा सकते हो, हाँ वो भी अपने सौतेले भाई के साथ कैसे रह सकते हो, थोड़ा डर नहीं लगा क्या। ठीक है बातों से अब विंग चुप नहीं हो पाया, वो तुरंत टेबल के ऊपर जो ग्लास था ना उसे एकदम नीचे फेंका एंड चिल्ला के बोला, चुप हो जाइए, खबरदार अगर एक और बात भी बोला
तो मैं भूल जाऊँ कि आप मेरी क्या लगती हो। उसके बाद तो विंग थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया। सच में वो उसके कपड़े उसे फिट नहीं आ रहा है, वो इतना ज़्यादा लाइक एकदम थिन सा हो गया है। कैसे ना होगा, रात को सो नहीं पा रहे, ठीक से खा नहीं पा रहे, दैट से उसकी हालत ऐसा हो गया है। बट उसकी आंटी क्या सब बोल रहा है मतलब विंग सोच भी नहीं सकती कि कोई इंसान किसी इंसान के साथ इतनी गंदी बात कैसे बोल सकते हैं। हाँ, विंग की बॉडी के ऐसे कारण वांगजी है, वांगजी के साथ उसने रात बिताए, इसके कारण ऐसा है। उसकी मम्मी मतलब उसकी आंटी ये सब बोलना चाहता है। तभी विंग जो उनकी आंटी की तरफ देखा बोला, अपनी हस्बैंड के साथ रहते हुए डर किस बात का लगेगा आंटी। हाँ, शादी के बाद आपको भी क्या मेरी जो अंकल है उनके साथ रहने में डर लगा था। मैंने जितना सुना है, आप और जो अंकल है वो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स की डिफरेंस है। अंकल आपसे 20 ईयर्स ज़्यादा बड़ा है ना। और वहाँ पे मेरी और मेरी हस्बैंड लान वांगची की ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 12 साल की डिफरेंस है। हम एक दूसरे से 12 साल छोटे बड़े हैं। अगर आप आपके हस्बैंड के साथ रह सकते हो, अच्छे से बच्चे पैदा कर सकते हो, तब आपको अगर शर्म नहीं आया है, दैन मुझे क्यों शर्म आएगा अपने से बड़े इंसान से शादी करते हुए। हाँ, इतनी सी छोटी उम्र की विंग के मुँह से ऐसे गंदी लाइक इस टाइप की बातें सुनकर उनको बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। वो चिल्ला के विंग की तरफ देखा और बोला, बाहर जाके ना तुम एकदम लाइक गंदे हो गए हो, तुम्हारे मुंह भी गंदे हो गए हैं, तुम्हारी बॉडी भी गंदे हो गया है। और रही बात इतनी बड़े बड़े बात कर रहे हो ना, अगर आसपास के लोगों को बता दूँ, वो आके जब थू मार के जाएगा तब सहन कर पाओगे ना। अब यानली चिल्ला के उसकी मम्मी आंटी की तरफ देखकर बोला, क्या प्रॉब्लम है आंटी। हाँ, क्या प्रॉब्लम है, बार बार क्यों आके फाइट करने के चक्कर में बैठे हुए हो आप। हाँ, समझ नहीं आ रहा है, हम आपके पास नहीं जा रहे तो बार बार आप क्यों हमारे पास आ रहे हो। ये जो घर है ना, यहाँ पे जो आके बैठे बैठे रहते हो, खा रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, एसी चला के बैठ रहे हो, सोफे में बैठ रहे हो, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो उसकी हस्बैंड लान वांगजी के पैसे से ख़रीदा गया है। और रही बात, लान वांगजी को बस एक बार आने दीजिए, और अगर उसे पता चला ना आपने उसको क्या क्या बोला है, कैसे उसके ऊपर उंगली उठाया है, आई स्वेयर आंटी आपको कोई नहीं बचा सकता लान वांगजी के हाथों से। आने के बाद ख़त्म होती वो गुस्से में यानली की तरफ देखा बोला, तू बस मेरे बेटे का ओमेगा बनेगा, इसीलिए मैं तुझे कुछ बोल नहीं हो रही छोड़ रही हूँ, बट अगर मेरे साथ ज़ुबान चलाएगा ना तो देख लेना, खैर नहीं शादी के बाद तेरी। यानली शॉक होकर उनकी तरफ देखा बोला, क्या, किसकी शादी, कैसे शादी, मैं कोई शादी नहीं करने वाली। उसने हंसा बोला, तुम्हें शायद पता ही नहीं है, तुम्हारी मम्मी ने जैक्सन के साथ तुम्हारी शादी पक्का कर दिया। जानली का दिमाग खराब हो गया था, वो गुस्से में लिटरल उसकी आंटी को कुछ बोलता। तभी उसने देखा उसकी मम्मी जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तभी वो चिल्ला के उसकी मम्मी की तरफ देखा बोला, मम्मी। तभी उसकी मम्मी जो मैडम ही था ना, वो यानली की तरफ देखा बोला, मैं होप करती हूँ तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी यानली जो उसकी मम्मी की तरफ देखा बोला, इतनी जल्दी क्या है मम्मी, हम कुछ ही दिन हुआ है कंट्री लौट के आए, ऊपर सबका तबीयत भी सही नहीं है, देन कुछ महीना जाए उसके बाद आप इसके बारे में सोचना, इतना भी जल्दी क्या है। तभी उन्होंने देखा बोला, बहुत जल्दी है, बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी है, और उससे भी बड़ी बात, मेरा कुछ जिम्मेदारी है जो अब मैं मिटाना चाहती हूँ। ऐसे भी मेरा तबीयत सही नहीं है, कभी भी मैं बीमार हो जाऊँगा, कुछ भी हो सकता है, इससे अच्छा है ना जो अधूरा काम है मैं वो पूरा कर दूँ। और उससे भी बड़ी बात, मुझे यानली विंग की शादी जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी करवाना चाहती हूँ। और विंग की शादी तो मैं ऐसे नहीं करवा सकती, क्योंकि ये यूएसए नहीं है जहाँ पे छोटी भाई की शादी हो जाए और बड़े भाई का शादी, बहन की शादी ना हो तो लोग उंगली उठाएगा और जो बात है वो ढूंढने लगेगा, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो हुआ है। तो मैं वो सब नहीं चाहती हूँ, पहले तुम्हारी शादी होगा उसके बाद मैं विंग की शादी करवाऊँगी, जब तक तुम्हारा ना होगा तब तक तो मैं उसका नहीं करवा सकती। तभी उसकी मम्मी की तरफ यानी ने देखा एंड बोला, मम्मी। तभी उसकी मम्मी ने बोला, मैं होप करती हूँ तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यानली का दिमाग खराब, उसने बोला, है मुझे प्रॉब्लम है, मैं कोई शादी नहीं करने वाली मम्मी, मुझे प्रॉब्लम है। देखो यानली, तुम मेरी सबसे समझदार बेटी हो, मैं जानती हूँ तुम मेरी बात और मेरी सिचुएशन को समझोगे। मेरा तबीयत अभी कुछ टाइम से बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं फिर से, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मेरे हार्ट में भी प्रॉब्लम होते जा रहा है। जहाँ पे डॉक्टर मुझे 6 महीना रहने को बोला था वहाँ पे मैं 1 महीने में भी चला आई हूँ। मेरा तबीयत सही नहीं है, मैं फिर से बीमार हो जाऊँ, मेरा कुछ हो जाए तब तुम लोग ये अफसोस करोगे। यानली जस्ट शौकीन उसकी मम्मी की तरफ देख रहा था एंड विंग अपनी सीजे की तरफ, क्योंकि उसे सच्चाई पता है, उसका सीजे के दिल में अभी क्या चल रहा है वो समझ पा रहा था। वो उसकी मम्मी की तरफ एक बार देखा, उसे क्या करना चाहिए, और लिटरली दूसरी तरफ यानली के हाथ पैर काँप रहा था, वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग तो फिर भी लान वांगजी से शादी किया, वो लोग कुछ टाइम तक रहे, उनकी शादी हो गया है, वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाया है, बट यानली का क्या, उनका क्या होगा,
उन लोगों ने तो शादी भी नहीं कर पाया था। वो कितनी प्रॉमिस किया था जूशन के साथ, सब ब्रेक हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, यानी वो सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत रोना आ रहा था, वो वहाँ पे खड़ा नहीं हो पाया। वो दौड़ लगा के अपने रूम में चला गया था और विंग पत्थरों की तरह खड़े होके ये सब देख रहा था। लाइक ऐसा होगा, ऐसा पत्थर दिल बन जाएगा उसकी मम्मी। उसने कभी सोचा भी नहीं था। कैसे, कब, क्या हो रहा है, विंग कुछ समझ नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं। वो बस उसके सामने उसकी वो हर्टलेस मम्मी की तरफ देख रहा था, जो अपनी बच्ची के बारे में सोच नहीं रहा है, सिर्फ अपनी समाज और अपनी मान सम्मान के बारे में सोच रहा है। क्या होगा अगर मान सम्मान को साइड में हटा के एक बार बस अपने बच्चों के बारे में सोच ले, क्या होगा। बट नहीं, उसकी मम्मी नहीं सोच रहा है, क्रूर बनते जा रहा है, अपने बच्चों को गले घोट रहा है। बट उन्हें थोड़ा सा भी अफसोस नहीं हो रहा है, अपनी बीमारी की बात बोल के उन्हें ब्लैकमेल करते जा रहा है। हाँ, यही दिन का देखने के लिए विंग ने इतना इंतज़ार किया था, अपनी मम्मी के उठने के लिए इतनी फाइट किया था इस दिन के लिए। शाम होते होते ये जो यूएसए की जो बार है ना, वो बहुत अजीब बन जाता है। कहीं कहीं बार है जहाँ पे बहुत लाउड म्यूज़िक चलता है, बहुत गलत गलत काम, ड्रग की बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें होता है। कहीं कहीं पे जस्ट लोग इंजॉय करने आते हैं अपनी बेबसी को या फिर अपने अकेलेपन को, लाइक टाइम स्पेंड करने आता है, मिटाने आता है। हाँ, इसी तरीके की एक बार में हमारी वांग जी, जो एकदम कोने पे जो बार काउंटर है ना, वहाँ पे बैठा हुआ था। बहुत बड़ा वो बार काउंटर था, वहाँ पे बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे, बहुत सारे लोग अल्कोहल पी रहे थे, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। वहाँ पे वांग जी एक जगह पे बैठा हुआ था और उसकी गोद में जो डोरा है वो बैठा हुआ था और वांग जी जो वाइन है वो पीते जा रहा था। वो अभी भी फॉर्मल ड्रेस में था, देख के ही समझ आ रहा था सीधा शायद यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आया है। वांग जी लिटरली, वांग जी वो डिस्को बार या फिर लाउड जगह पसंद नहीं करता है, इसीलिए तो वो हमेशा ऐसे बार चूज़ करता है। एंड ये बार वांग जी बहुत बड़ा है, सब लोग यहाँ पे जानते भी है। दूसरी तरफ हमारी डोरा जो वांग जी की गोद में बैठा हुआ था और वांग जी के अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, वो लिटरली वांग जी के हाथों की तरफ अपनी फेस को रफ करते जा रहा था। फिर भी वांग जी जब उसकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहा था तो लिटरली वो वांग जी के हाथों में चाटने लगा। हाँ, वो लिटरली वांग जी की तरफ देख रहा था एंड सेम चीज़ें कर रहा था। वांग जी कुछ टाइम बाद डोरे की तरफ देखा एंड डोरे की हरकतें देख के वो अपनी दांतों को खींच के बंद करके बोला, अपने मालिक जैसे नौटंकी करना बंद कर, नहीं तो सर पे उठा के एकदम नीचे फेंक के मारूंगा। थोड़ा बेचारे को समझ भी नहीं आया उसका गलती कहाँ पे है। बेचारा बस वांग जी की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वांग जी की वांग जी जो लिटरली डोरे से अपनी आंखों को हटा के वो फिर से वाइन पीने में बिजी हो गया। तभी वहाँ पे एंट्री हुआ हमारी शुयांग, शाओ शिचेन एंड मोशन्नू की। वो लोग कुछ टाइम से वांग जी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में, इसीलिए तो जब भी उनको टाइम मिलता है वो सडनली वांग जी की लोकेशन को ट्रैक करके वांग जी जहाँ पे है वहाँ पे पहुँच जाता है। थोड़ा सा वांग जी को टाइम देने के लिए आज भी ऐसा ही हुआ। वांग जी उन लोगों को देख के भी कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो चुपचाप वहाँ पे बैठ के ड्रिंक्स पीने लगा। तभी शुयांग जो उसकी तरफ देखा वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वांग जी को देख के लग रहा था वो यूनिवर्सिटी से ही यहाँ पे आए। देन उसके गोद में ये कैट क्या कर रहा है। सबसे बड़ी बात, बार में कौन कैट लेके आता है, ये चीज़ वो वांग जी को पूछ ही लिया था। वांग जी लिटरली अपने सर को नाम में हिलाया, उसके बाद बोला नहीं पता। तभी जो हमारी मोशन था ना उससे बोला अरे अरे मैं जानती हूँ, ये तो विंग का ही कैट है ना। अब वांग जी को गुस्सा है, वो घूर के उसकी तरफ देखने बोला तुझे कितनी बार बोला है ना कि उसकी नाम अपनी ज़ुबान पे मत लेना। तभी शाओ चीजन जो उन लोग की तरफ देखने बोला हाँ बस करो तुम लोग। तभी उसने बोला ओके मेरी बात सुन, तुझे तो बिल्लियों से एलर्जी था ना, तो बिल्लियों को देख के 200 कदम दूर चला जाता है। देन तेरे गोद में ये बिल्ली क्या करे। एंड सबसे बड़ी बात, तू यूनिवर्सिटी गया भी था या नहीं। मुझे कोई भी जवाब ना देके वो अपनी पॉकेट से कागज़ को बाहर करके वो टेबल के ऊपर रखा। शुयांग लिटरली उस कागज़ को जल्दी से उठाया एंड उसे रीड करने लगा। एंड वो रीड करके वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखा, बोला आर यू सीरियस। हाँ, तू पागल हो गया है, ये तो तेरा ड्रीम जॉब है ना, देन तू रिसाइन क्यों कर रहा है। वांग जी जो एक बड़ा से स्माइल किया जो बहुत अजीब सा था, उसने बोला आई नो दैट। तभी शाओ चीजन गुस्से में देखा बोला सडनली ऐसे रिज़ाइन करने का क्या मतलब है। हाँ, क्या विंग के लिए ऐसा कर रहा है। देख, सब कुछ की एक लिमिट होता है वांग जी, बट ऐसे लिमिट क्रॉस करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जो कह रहा है ना, ये नॉर्मल इंसान नहीं कर रहा है वांग जी। अगर ऐसे ही चलता रहा ना
तो मर जाएगा, किसी दिन तो मर ही जाएगा। तभी मोशनो उसकी तरफ देखा, बोला गाइस मैं एक बात बताऊँ क्या, सबसे पहले तो इस बिल्ली को इससे अलग करना चाहिए। इसके साथ रहते रहते वो बिल्ली भी इसके जैसे बदतमीज़ बनते जा रहा है। हमें सबसे पहले करना होगा इस बिल्ली को इस कमीने से दूर करना चाहिए, नहीं तो कुछ टाइम बाद देखेंगे कि ये भी डिप्रेस हो गया। उसके बाद इसके लिए भी नोट से ब्लीडिंग हो रहा है। जी लिटरली चिल्ला के बोला, ओहो तुम लोग चुप हो जाओ। सबसे पहली बात, मैं डिप्रेशन होकर घर में बैठने वाले इंसान नहीं हूँ, या फिर डिप्रेशन में मैं कुछ करने नहीं वाली हूँ। मैं चाइना जा रही हूँ। तभी वो सारे लोग एक साथ चिल्ला के बोला, क्या तू चाइना जाने वाला है सच में? वांग जी जो कि वाइन के ग्लास को लिया एंड वहाँ पे सिप लिया एंड उसके बाद बोला, हाँ लाइक एकदम हमेशा के लिए नहीं, कुछ हिसाब किताब बाकी है, वो सब सोच समेत करना बहुत ज़रूरी है। एंड उससे भी ऊपर किसी इंसान को बहुत अच्छे तरीके से सज़ा भी तो देना बाकी है ना। तुम्हें तो पता है ना, बाकी खाता खोल के नहीं रखती हो। तो अब सबका डोज और सबका हिसाब मैं सोच समेत सबको लौटा के दूंगा। जो जैसा जैसा किया है उसके साथ ठीक वैसे ऐसे करूँगा। बहुत हो गया है, अब साफ देखेंगे ये लान वांग जी कैसा है। और सबसे बड़ी बात, उसको बहुत अच्छे तरीके से सज़ा दूंगा, उसे समझाऊंगा कि उसने क्या गलती किया है। जी जो उठ के खड़ा हुआ एंड डोरे को अपने गोद में अच्छे से लिया एंड थोड़ा आगे गया। फिर से वो पीछे मुड़ के उन लोगों की तरफ देखा, बोला, बाय द वे शी इज़ नॉट अ कैट, हर नेम इज़ डोरा माई बेबी। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखा, लाइक वांग जी इस कैट को अपना बेबी बोल रहा है। हाँ दिमाग गया, जो इंसान कैट को सहन नहीं कर सकता था अब वो इंसान कैट को अपनी बेबी बोल रहा है। वांग जी वहाँ से चले जाते मोशनो शाओ चिंजन की जो शोल्डर है ना वहाँ पे हाथ रखन बोला, वेल गाइस मुझे लगता है कि इस बार हमें एक वैकेशन चाइना के लिए भी चला जाना चाहिए। लाइक चाइना पे हमारी ये समर वैकेशन हम इंजॉय कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, आइडिया तो अच्छा है ना। तभी लिटरली शुयांग उसकी तरफ देखा है, उसकी हाथों को शाओ चिंजन के हाथों से मतलब कंधे से एकदम हटाएं, बोला, पहले तो कमीने तू दूर रहे, मेरे हस्बैंड के आसपास भी मत रहना, उसके कंधे पे भी हाथ तो दूर की बात है, वो सिर्फ मैं रखूँगा। तभी हमारी मोशनो एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला, पता नहीं तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या, खा जाऊंगा क्या? एक लान वांग जी कमीने उनका नाम तक जुबान पे नहीं लाने देता है, अब तू भी उसके जैसे हरकतें करने लगा है। ये गॉड, अब मुझसे ये इंसल्ट और सहन नहीं हो रहा है। अब प्लीज़ किसी भी तरीके से अब मुझे एक ज़िंदा ओमेगा ला के दो, मुझे शादी करना है और इन कमीनों को बताना है कि मैं अब सिंगल नहीं हूँ। ये सिंगल वाली जो टॉर्चर है वो और मैंने ही सहन करे हो, एक ऊपर से ही फेंक दो ना मेरे पास, मैं उठा लूँगी अपनी गोद में। ऐसे क्या निर्दय जैसे काम कर रहे हो आप मेरे साथ, इतना भी क्रूर मत बनो ना। देख नहीं पा रही हूँ, छू नहीं पा रही हूँ, भूल नहीं पा रही हूँ, फिर भी तुम हो। ये कैसे रहना तुम्हारी लान वांग जी। लैपटॉप की कीबोर्ड पे विंग ने ये टाइप करके वांग जी, लान वांग जी की जो मेल अकाउंट है जो कि विंग के पास सेव किया हुआ है, वहाँ पे विंग ने उस मेल को भेज दिया। लैपटॉप के ऊपर जो मेल था ना वहाँ पे वांग जी का एक फ़ोटो लगा हुआ था, एक डीपी, उसको क्लिक किया तो वहाँ पे वांग जी का एक चश्मा पहना हुआ, एक लाइक लेदर जैकेट, ऊपर से अपने बाइक पे बैठी हुई एक फ़ोटो था जहाँ पे वांग जी आसमान की तरफ देख रहा था। देख के लग रहा था ये फ़ोटो बहुत साल पहले का होगा। हाँ विंग आज कंट्री लौट के आए, ऑलमोस्ट 7-8 डे हो गया होगा, और वो हर टाइम वांग जी को ऐसे ही मेल भेजता रहता है वांग जी के अकाउंट में। उनको ये तक नहीं पता वांग जी इस मेल अकाउंट को यूज़ करता भी है या नहीं, बट एक बात है ना, लोग होप से ही जिंदा रहता है। विंग का भी उसी हालत है। विंग जो आग में जल रहा है, इसका वो क्या करे उसे नहीं पता, इसीलिए तो वांग जी के अकाउंट पे डे बाय डे वो मेल पे मेल भेजते जा रहा है। अगर वांग जी सडनली कभी ये मेल को देख लिया तो शायद विंग के साथ कांटेक्ट करेगा। क्या वो करेगा? अगर वांग जी नहीं चाहेगा विंग के साथ कांटेक्ट करने के लिए, तो विंग के पास कोई भी उपाय नहीं है वांग जी के साथ कांटेक्ट करने का, वांग जी के साथ बात करने का, वांग जी के साथ मुलाकात करने का। कोई भी वे उसकी मम्मी ने उसके पास रखा ही नहीं है। मेल भेजने के बाद एक ध्यान से बस वांग जी की फ़ोटो की तरफ देख रहा था और मन में सोचने लगा, कितनी दिन हो गया है मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आप मुझसे कितनी ही दूर हो। आपकी ये फ़ोटो देखने के बाद मेरे दिल पे शार्प पेन जैसा होता है, आप मुझसे हज़ारों माइल दूर हो। मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने अपनी सबसे कीमती कोई चीज़ों को आपके पास रख के आई हूँ। जब मैं अपने दिमाग को क्वेश्चन पूछती हूँ ना तो वो कुछ नहीं बोलता, पर जब मैं अपने
हेड को क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो मुझे बताता है कि मैं अपनी आत्मा को ही आपके पास रख के चले आई हूँ। आपके बिना मैं इस दुनिया में अपनी अस्तित्व को ढूंढ नहीं पा रही हूँ। 6 महीने पहले जब मैं यूएसए में पहले कदम रखा था, मुझे पता भी नहीं था कोई इंसान मेरे लिए एक पहाड़ समान प्यार लेके बैठा हुआ है, अपनी रात दिन को बहुत दुख के साथ पार कर रहा है, अपने अकेलेपन को जी रहा है। क्या होता अगर आप मुझे वो सच्चाई नहीं बताते? क्या होता आप मुझसे दूरी रहते तो मुझे इतना तकलीफ नहीं होता ना। आप सच में बहुत क्रूर और बहुत निर्दयी इंसान हो लान भांग जी। आप जस्ट झूठ बोलते हो कि आप मुझसे प्यार करते हो। आप मुझे तड़पाते हो और नाटक करते हो। जब मैं आपके सामने आती हूँ तब आप मुझे दर्द देते हो, मेरे लिए पागलपन करते हो, मुझे गुस्सा दिलाते हो। सब आपका नाटक है ना, सब कुछ आपका नाटक है। मैं सब समझ पा रही हूँ, सब आपकी नाटक है। पहला प्यार, उसके बाद गुस्सा, एट लास्ट विंग का दिल टूटना और उसके बाद उसका रोना। ऐसे विंग का दिन जा रहा था। विंग अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं रह पा रहा है। उसका पहला प्यार उसे पागलों की तरह फील करवा रहा है। भांग जी को वो ढूंढ रहा है, कहीं पे भांग जी नहीं है, कहीं पे भी भांग जी नहीं है। देन क्यों उसके अंदर वो प्यार का भूख जगा के वो ऐसे क्यों चुप होके बैठ गया है? हाँ, कभी कभी विंग को लगता है कि भांग जी जो जिद के मारे पिछले 8 साल में चाइना नहीं आया था, वो सडनली बस विंग के लिए चाइना आ जाएगा। नहीं आएगा, भांगी बिल्कुल नहीं आएगा। वो इनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो इनको सजा देगा, वो इनको परेशान करेगा। हाँ, वो ऐसा ही करेगा। वो ऐसे ही सोचते सोचते उस टेबल के ऊपर जो लैपटॉप था वहाँ भी भांग जी की फ़ोटो की तरफ देखा एंड अपने सर को नीचे करके अपनी आंखों को रो रहा था। तभी उसे फील हुआ सडनली उसके रूम के अंदर कोई आया है। वो अपनी सर को ऊपर नहीं किया, जस्ट ऐसे ही थोड़ा मुंडी को टेढ़ा करके देखा तो यानली वहाँ पे खड़ा हुआ था। विंग लैपटॉप को बंद करके अपनी आंखों को पोंछा एंड उसके बाद यानली की तरफ देखा जो दरवाजे के पास खड़े था और विंग को देख रहा था। विंग उसकी सीजे की तरफ देखा, उसका सीजे भी सही नहीं है सही। वो भी तो अपने प्यार से दूर है ना, उसका भी तो शादी होने वाला है, जो उनकी फेस की तरफ देख के समझ आ रहा है। उसका बहन कितना तकलीफ़ में है, बट विंग अपनी बहन को कंसोल नहीं कर पा रहा है। कैसे कंसोल करेगा जब खुद की ही दिल टूटा हुआ है? हाँ, एक टूटा दिल दूसरे टूटा हुआ दिल को कैसे कंसोल करेगा? क्या बोलेगा? सब सही हो जाएगा। हाँ, एक ही यही वर्ड बचा हुआ है उसके लाइफ में, सब सही हो जाएगा। कब सही होगा? कैसे सही होगा? हाँ, कुछ सही होगा भी नहीं होगा। तभी वो अपनी सीजे की तरफ देखा, बोला कुछ कहना था सीजे। उसकी सीजे सर को हिलाने बोला, तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे साथ मिलने कोई आया है, छत पे तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। विंग का दिल थम गया था हज़ारों किलोमीटर से। क्या वांग जी आया है? विंग का दिल जो बहुत ज़ोर से ब्रीथ करने लगा था, उसके फेस पे एक अलग सा ग्लो आ गया था। वो तुरंत खड़ा हुआ एंड यानली को कुछ बिना बोले वो तुरंत दौड़ के जाने लगा लैंड हाउस, जो कि 3 माले का था। उसकी जो सीढ़ी था वो कॉरिडोर के एकदम पीछे के साइड में था। विंग दौड़ते हुए जा रहा था, वो बहुत ज़ोर से सांस ले रहा था, फिर भी वो जितनी ताकत है उतनी ताकत से वो दौड़ के छत की तरफ चला गया था। वो आसपास ढूंढने लगा एंड चिल्ला के बोल रहा था, कहाँ है आप? कहाँ है? मुझे लगा था आप आएंगे, आप आए हैं ना? सुनिए ना, कहाँ है आप? हाँ, मैं आपको ढूंढ रही हूँ, आप मुझे सुन नहीं पा रहे हो क्या? कहाँ हो आप? तभी विंग का नजर गया दूसरी तरफ, एक इंसान खड़ा हुआ है। ये लान वांग जी नहीं है? उसका लान वांग जी ये नहीं है, ये लान वांग जी का आसपास भी नहीं है। तभी वहाँ पे इनका फ्रेंड, हाँ, उसकी यूनिवर्सिटी फ्रेंड रोज़ खड़ा हुआ था, जो विंग को देख रहा था। तभी वो बोला, विंग कैसे हो तुम? विंग जो क्या बोला उसे समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश किया, बहुत मुश्किलों से अपनी फेस पे थोड़ा स्माइल लाया, बोला, हाँ, मैं सही हूँ। जो सफ़ेद झूठ बोला है, हाँ, बट उसके पास क्या ही करना था झूठ बोलने के अलावा, और कोई ऑप्शन उसके पास है? तभी से बोला, तुम लैंड हाउस में? तभी जो रोज़ था ना, उसने स्माइल कर बोला, हाँ मैं हूँ। एक्चुअली जो तुम्हारी बहन है यानली शीजिए, उन्होंने ही मुझे बुलाया है। उन्होंने बोला तुम्हारी दिमाग सही नहीं है, तुम गुस्से में हो या फिर कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे आऊँ, तुमसे बात करूँ, तो तुम्हारी दिमाग या फिर तुम्हारी मूड सही हो जाएगा। वही ने स्माइल कर बोला, नहीं, ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं है, मैं सही हूँ।
के बाद ख़त्म होते ही रोज़ लिटरली विंग को ऊपर से नीचे तक देखा। वो मन में सोचने लगा, ली मियाओ ब्रदर के लिए विंग का हालत कैसा हो गया है। विंग का बॉडी का स्ट्रक्चर वो एकदम सूख गया था। लिटरली विंग गोलू मोलू सा था। और अब भी विंग को देख के बहुत अजीब लग रहा था। वो मन में बहुत अफसोस करने लगा एंड बोलने लगा, आहा विंग, अगर तुम उस ली मियाओ से एक तरफा प्यार नहीं करते तो आज तुम्हारा हालत ऐसा नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं एक तरफा प्यार नहीं करना चाहिए। वो जब ऐसे चुपचाप ये सब कुछ सोच रहा था ना, तभी विंग उसकी तरफ देखा, बोला, हे तुम क्या सोच रहे हो? तुम लैंड मेंशन में फर्स्ट टाइम आए हो ना, चलो मैं तुम्हें लैंड मेंशन घुमा के दिखाती हूँ। रोज़ अपनी सर को ना में हिलाया। उसके बाद वो विंग के हाथों को पकड़ा और बोला, विंग प्लीज़ मेरे सामने ये अच्छे बनने की, खुश रहने की नाटक मत करो। तुम अंदर से जल रहे हो, फुर रहे हो, मैं समझ पा रही हूँ। मैं नहीं पूछूंगा क्यों, किस लिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम ऐसे बन गए हो। मैं बस इतना बोलूँगी, जो दिल में चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो और कितनी दिन तुम चलाओगे? हाँ, ऐसे ज़िंदगी नहीं रह सकता ना। तुम क्या कर रहे हो? ऐसे अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय मत करो ना। तुम फिर से स्टडी करना शुरू कर दो। वही जल्दी से अपनी सर को नामे हिलाने बोला, मैं अभी भी वो मेंटल हालत में नहीं हूँ कि मैं फिर से स्टडी शुरू करूँ। मेरा दिमाग, मेरा दिल, कोई भी चीज़ ठिकाने में अभी है ही नहीं। उसने बोला, आई नो कुछ समय लगेगा, बट मैंने बोला, और सबसे बड़ी बात, मैं यूएसए में इकोनॉमिक्स लेके पढ़ रही थी, यहाँ पे मैं कुछ और लेके पढ़ रही थी। अब मैं दोनों पे मिक्सड अप करके क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी उसका जो फ्रेंड था वो देखने बोला, विंग तुम्हें तो लाइक नोवेल वगैरह पढ़ना बहुत पसंद है ना, देन तुम एक काम करो ना, तुम ऐसे ही चीज़ों पे लाइक एडमिशन ले लो। तुम नोवेल सब्जेक्ट पे एडमिशन ले लो, फिर वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर दो, बेसिक चीज़ें शुरू करते हुए, कैसे नोवेल बनता है, कैसे क्या होता है, वो लाइक सब कुछ तुम करना शुरू करो ना। हमारे डिपार्टमेंट में तो है भी ना, यूनिवर्सिटी में ऐसा एक डिपार्टमेंट है भी, जब अच्छी खासी स्टूडेंट भी भर्ती हो रहा है, लाइक जिनको इन सारी चीज़ों पे इंटरेस्ट है, तुम्हें भी है, देन व्हाई नॉट, तुम भी शुरू करो। ऐसे घर बैठे बैठे डिप्रेशन बढ़ेगा, दिमाग में हज़ारों चीज़ें आएगा। इससे अच्छा है ना कि तुम ऐसी चीज़ों पे हो जाओ, लाइक एडमिशन ले लो। पूरा दिन अगर इसी चीज़ के चक्कर में रहोगे तो दिल में दिमाग में जो चल रहा है वो थोड़ा भूल भी पाओगे कहीं ना कहीं। वहीं जो कि चुप हो गया, वो रोज़ की बात सुना। हाँ सुना। वो कुछ समझने की कोशिश किया। हाँ, उसके दिमाग में एक चीज़ आया, हाँ ये आइडिया बुरा नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, उसकी मम्मी को भी नोबेल पसंद है। अगर उसकी मम्मी को पता चलेगा कि विंग फिर से स्टडी करना चाहते हैं, वो भी उनकी फेवरेट सब्जेक्ट पे, देन उसकी मम्मी तैयार हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। और उससे भी बड़ी बात, विंग किसी भी हालत में अगर स्टडी पे जुड़ गया है तो फिर वो अपनी शादी को रोक सकता है। हाँ, ये बहुत बहुत बेस्ट आइडिया है। विंग जब ये सब कुछ सोच रहा था ना, उसके हाथों को पकड़ा एंड बोला, विंग देखो, तुम थोड़ा समय लो, धीरे से सोचो, और हाँ, ये सब भूल जाओ। ज़िंदगी में जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, वो सब भूल के मूव ऑन करने की कोशिश करो। देखना, कभी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। वो तुम्हें हाथों से नहीं, दिल से छुएगा, तुम्हें फील करेगा। जो तुम्हारी आंखों में देख के प्यार फील कर पाएगा, कोई ऐसा ज़रूर तुम्हारे पास आएगा। विंग लिटरली शॉक्ड होकर रोज़ की तरफ देखा। ये रोज़ क्या बोल रहा है? हाँ, मूव ऑन करेगा, भूल जाएगा, इम्पॉसिबल। वो वांगजी को भूल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। विंग का फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट जो भी है वो सारे वांगजी है। वांगजी के बिना किसी और के बारे में विंग अपने बुरे से बुरे सपनों पर भी बिलीव नहीं कर सकता। लाइक मान ही नहीं सकता कि वांगजी के अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई और आएगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। दूसरी तरफ रोज़ को लग रहा था कि विंग ली मियाओ के कारण ऐसा हालत हो गया है। ली मियाओ ने शायद तो विंग को कुछ बोला है या फिर उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है, बट हमारी विंग ने कुछ बोला नहीं। तभी जो हमारी रोज़ था ना, वो फिर से विंग की तरफ देखने बोला, ओहो अब और सैड मत रहो, मतलब सैड मत रहो ना, तुम यूएसए में क्या क्या किए हो बताओ ना मुझे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। तभी विंग जो उनकी छत है ना, उसके एकदम कॉर्नर पे जाके खड़ा हुआ, वहाँ पे एक सॉफ्ट सा एक हवा आ रहा था जो बहुत अच्छा लग रहा था विंग को। विंग अपनी आंखों को बंद करके बोला, यहाँ आओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। आसपास अंधेरा हो गया था, ऑलमोस्ट शाम होना स्टार्ट कर दिया था, बहुत गर्मी था। विंग लिटरली अभी रोज़ को बाहर तक छोड़ के आया है क्योंकि उसे घर भी जाना है। विंग आसपास देख रहा था और इधर देख कर लग रहा था कि बहुत ज़ोर से तूफ़ान आने वाला है, लाइक सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा ऐसा तूफ़ान।
हो सकता है, बट विंग को क्या, उसका लाइफ तो पहले से ही डिस्ट्रॉय है, अब ये तूफान और ही क्या डिस्ट्रॉय करेगा। विंग अपने बालों को पोनीटेल करते करते जब वो घर की तरफ जा रहा था ना, मतलब महल की तरफ, तभी उसने कुछ सुना। हाँ, कुछ सुना एंड वो एकदम रुक गया। वह आसपास देखा तो उनकी गार्डन था ना, उसकी थोड़ा सा पीछे के टाइप पे, मतलब पीछे की साइड पे यानी का कुछ बातें विंग को सुनाई दिया। प्रॉपर्ली सुनाई तो नहीं दे रहा था, फिर भी कुछ कुछ सुनाई दे रहा था। विंग चुपचाप थोड़ा आगे गया, तभी उसने यानले की रोने की साउंड सुना। मेरा शादी हो गया है जुसैन, मैं आपको जो वादा किया था मैं वो निभा नहीं पाई। मैं सेकंड टाइम आपको तकलीफ़ पहुंचाया है। बिलीव कीजिए, बिल्कुल भी अच्छी ओमेगा नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत गंदा हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ। मेरा बहुत सारी एक्स है, मैं सबके साथ नाटक करती थी प्यार की, और मैंने आपके साथ भी वही किया है। प्लीज़ आप मुझे भूल जाइए और मूव ऑन कीजिए। आई स्वेयर मैं कभी भी फ्यूचर में आपके सामने नहीं जाऊँगा, मैं आपको भूल जाऊँगा। तभी दूसरे साइड से जुशन ने क्या बोला विंग को तो वो नहीं सुनाई दिया। यानी फिर से बोला, मेरा हस्बैंड मुझे बुला रहा है, मुझे उनके पास जाना होगा। यू नो ना, पहले न्यू शादी होता है तो अल्फ़ा या ओमेगा से दूरी नहीं रहता है, तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आप यूएसए में रहिए, अच्छे से रहिए, एक अच्छे ओमेगा को ढूंढ के शादी कर लीजिए। ये बोलने के बाद वो तुरंत फ़ोन को काट दिया एंड वो लिटरली गार्डन में नीचे बैठ गया था और वो फूट फूट के रोने लगा। विंग 1 मिनट के लिए शॉक्ड हो गया था। वो अपनी सीजे की तरफ देखा, अभी क्या हुआ, उसके सीजे ने क्या सब बकवास किया है। विंग जो जल्दी से उसके सीजे के पास चला गया। पहले का सीन अगर होता कि जिनजूशन से बात करे तो विंग तुरंत जाके पहले यानली को इग्नोर करके वो जिनजूशन से बात करता, वांगजी के बारे में पूछता। बट अभी फ़िलहाल उसकी बहन की हालत देख के विंग जस्ट उसके सीजे के पास जाके खड़ा हुआ। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वो उसकी सीजे की तरफ देखा, गुस्से में चिल्ला के बोला, आपने झूठ क्यों बोला है? हाँ, आपने इतनी बड़ी झूठ बोला है। कोई इंसान हज़ारों किलोमीटर दूर रह के भी अपनी आपकी फ़ोन नंबर ढूंढ के आपसे बात करे और उसी इंसान से आपने झूठ बोला है। हाँ, इतनी गंदा झूठ बोला है आपने उसे, और उसके दिल क्यों टूटा सीजे? हाँ, क्यों तोड़ा आपने उसकी दिल? आप ऐसे कैसे बन गए हो सीजे, इतना ज़्यादा क्रूल? हाँ, आप अगर खुद जल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को भी जलाओ। यानली जो अपने आंखों के आंसू को पोंछने की कोशिश कर रहा था, बट वो पोंछ नहीं पा रहा था। उसने बोला, जिशोन आपसे प्यार करता है पागलों की तरह, इसीलिए तो आपकी फ़ोन नंबर ढूंढ के भी आपसे बात करे। और मुझे देखिए, मैं लिटरली बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही हूँ वांगजी से बात करने के लिए। है वांगजी आसपास? है? नहीं है। कहाँ है वो? नहीं है, मुझसे बात तक नहीं कराए। और आप क्या कर रहे हो सीजे? आप जो लान बांगजी मेरे साथ कर रहे हैं, आप वही चीज़ रिपीट कर रहे हो जिनजूशन के साथ। एक बार भी सोचा आपने उसके बारे में? हाँ, वो बाहर ऐसे सिचुएशन में है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया, वो अगर डिप्रेस हो गया, कुछ कर लिया, तो एक बार उसके साथ गलत हुआ है, किसी ने उसे धोखा दिया था, आपने भी सेम चीज़ कर रहे हो उसके साथ। हाथ सीजिए, इतनी भी क्रूर मत बनिए ना। तभी यानी जो उसकी तरफ देखा, बोला, तुम नहीं समझोगे, तुम कुछ नहीं समझोगे। घर के भरे ओमेगा को हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ऊपर से मम्मी की हालत भी सही नहीं है अभी इस टाइम पे। मैं कोई भी सीक्रेट नहीं करना चाहती हूँ, अगर उनको पता चला कि मैं भी किसी से प्यार करती हूँ तो वो टूट जाएगा, और पता नहीं क्या गलत होगा। मैं अपनी फैमिली को टूटते हुए नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। यानली की ऐसे बात सुन के अब विंग का बॉडी था इधर काँप रहा था। चलो यानली का छोड़ो, यानली का मान भी लेते हैं। विंग ठीक है, अपनी ही स्टेप ब्रदर से शादी किया था, प्यार किया है, वो बहुत 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 गलत है। बट यानी का तो कोई गलत नहीं है ना। अगर उसकी मम्मी को अच्छे से समझाया जाए जिनजूशन के बारे में, देन उन्हें जिनजूशन एक्सेप्ट करने में कौन सी प्रॉब्लम है? विंग को यही समझ नहीं आ रहा था। यानी कि रोना देख के विंग ने तुरंत डिसाइड किया, बस इनफ, बहुत हो गया है, अब और नहीं। वो ये सब कुछ और नहीं झेल सकता। आज एक डिसीजन हो ही जाए। उसकी मम्मी क्या करेगा आज विंग देखेगा। वो वहाँ से जल्दी उसकी मम्मी की तरफ जाते जाते वो मन में बोला, आज मैं लान वांगजी से शादी किया है, मैंने बहुत गलत किया है, पर सीजे ने कुछ गलत नहीं किया, तो उसके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। उनको उनकी प्यार मिलना चाहिए, अपनी प्यार से वो शादी करेगा किसी भी हालत में। मैं रहते हुए ये शादी कभी भी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं।
शाम का टाइम था। मैडम यू जो बहुत टायर्ड था, इसीलिए वो रूम की एसी चला के बस अभी सोने ही वाला था। एक्चुअली वो जब से चाइना आया है तो ऑफिस की जिम्मेदारी, ऊपर से घर आने के बाद बहुत सारी फाइल वगैरह होता है वो चेक करके अभी बस वो सोया ही था। तभी विंग लिटरली दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खोल के अंदर आया ना, मैडम यू जो तुरंत विंग की तरफ देखा। आजकल वो विंग से ज़्यादा बात नहीं करता है। विंग की आंखों में जब से वो वांग जी के लिए एक तरफना एक प्यार देखा है ना, तब से वो विंग को इग्नोर करना स्टार्ट किया है, जो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अपनी ही सौतेले भाई के लिए इतना प्यार, इतना पागलपन उसे उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। विंग लिटरली अभी उनको इरिटेटिंग फील करवाता है, इसीलिए वो चाह के भी विंग से बात नहीं करता, विंग को अवॉइड ही करता है। तभी वो विंग की तरफ देखा, बोला क्या चाहिए। विंग एक बार उसकी मम्मी की तरफ अच्छे से देखा, वो कुछ बोलता। तभी उसकी मम्मी ने बोला अगर कुछ नहीं बोलना है तो तुम जा सकते हो, मैं रेस्ट करूँगा। विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड उसके बाद क्लियर कट उसकी मम्मी से बोला, मम्मी शीजी किसी और से प्यार करता है, आप प्लीज़ जैक्सन ब्रदर के साथ उनकी शादी प्लीज़ कैंसिल कर दीजिए। शीजी कभी भी अपनी ज़ुबान से नहीं बोलेगा, कभी भी शिकार नहीं करेगा कि वो किसी को प्यार करता है। वो अंदर ही अंदर तड़प रहा है, ऐसे तड़पते तड़पते वो किसी दिन मर जाएगा। मैडम यू जो कि विंग की तरफ देखा एंड उनके हाथों में जो बुक था ना, वो लिटरली दीवान के ऊपर एकदम एकदम फेंक के मारा। वो गुस्से में और गंभीर वॉइस में विंग की तरफ देखा, बोला अब वो किसके साथ गंदगी लौटा रहा है। विंग ये जो गंदगी की बात है, ये जो विंग के ऊपर किया गया है, विंग को बोला गया है, ये विंग बहुत अच्छे से समझ रहा था। हाँ, सब तो उसे बोल रहा है वो गंदा हो गया है, वो गंदा बन गया है, वो बुरा बन गया है। उसकी मम्मी भी बोलता है। हाँ, तभी विंग उसकी मम्मी की तरफ देखा, बोला वो जिन जुशन से प्यार करता है। मैडम यू जो उसकी तरफ देखा, बोला ओ लान वांग जी के असिस्टेंट उर्फ लैंड कॉरपोरेशन के वो सबसे टॉप CFOF लैंड ग्रुप की हेड। विंग अपनी सर को हिलाया, तब भी पता नहीं कहाँ से कोई आके विंग के गालों पे बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ मारा था। पहले से ही विंग जो बहुत दुबली पतली हो गया था, ये चाटा वो सहन नहीं कर पाया, वो 2-3 कदम पीछे चला गया था। एंड तभी विंग जो कि जहाँ से उसे थप्पड़ मिला है उस तरफ देखा तो लिटरली गुस्से में यानली तड़प रहा था। वो लिटरली चिल्ला के विंग की तरफ देखा, बोला तुम्हें मैंने बोला है, हाँ सच सच बताओ, तुम्हें मैंने बोला है यहाँ पे आने के लिए, मम्मी के पास आके ये सब बोलने के लिए, हाँ तो फिर क्यों बोला तुमने क्यों बोला। विंग जिसे बहुत रोना आ रहा था, फिर भी वो गुस्से में अपनी सीजे की तरफ देखा, बोला क्या मैंने झूठ बोला है। हाँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, जो भी बोला है मैं सच्चाई बोला है। कोई अगर अपनी आंखों में पट्टी पहन के बैठा हुआ है, अपनी बच्चों की दुख दर्द नहीं देख पा रहा है ना, तो उसी इंसान की आंखों पे ऐसे उंगली डाल के दिखाना चाहिए कि वो गलत कर रहा है। और सीजे मैंने जो भी किया है आपके लिए किया है, आपकी अच्छाई के लिए। तभी यानी चिल्ला के बोला मैंने बोला है, हाँ मैंने तुम्हें बोला है मेरे अच्छे के लिए कुछ भी करो, खुदा के वास्ते तुम कुछ मत करो। तुम ऐसे भी बहुत बवाल क्रिएट करके रखे हो, तुम हमारी ज़िंदगी को अजाब बना के रखे हो। विंग अगर आज मम्मी को क्या कुछ हो जाए तब तुम उनकी जिम्मेदारी लोगे। हाँ, इस चीज़ की जिम्मेदारी लोगे और कितनी अशांति करोगे। हाँ, हमें थोड़ा सुकून से जीने दो, सुकून से जीने दो। विंग तुम अपनी मुंह बंद रखो और अपने में रहो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था। अरे सब लोग सेल्फिश है, सब लोग, उस लान बांग से शुरू करके उसकी मम्मी, उसके सीजे, सब लोग सेल्फिश है। सब लोग विंग को तड़प रहा है, विंग को टॉर्चर करते जा रहा है। इन लोगों के लिए विंग अच्छे सोच रहा है। हाँ, इन लोगों के लिए ये लोग डिजर्व ही नहीं कुछ करता। हाँ, ये कोई भी कुछ भी विंग से डिजर्व नहीं करता है। इनफ, बहुत हो गया है। अब विंग किसी के लिए कुछ नहीं करेगा, बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा। अब वो और नहीं सहन कर सकता। वो चिल्ला के उसकी सीजे की तरफ देखकर बोला बस कीजिए, खुदा के वास्ते बहुत कर लिया है। आप बहुत नौटंकी करना सीख गए हो सीजे, साथ में आप एक नंबर के झूठे और मक्कार बन गए हो। अपने साथ भी झूठ बोल रहे हो, जिन जुशन के साथ भी झूठ बोल रहे हो, सबके साथ झूठ बोल रहे हो। आप ऐसे दोगलेपन करोगे, आप ऐसे दोगले बन जाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सीजे को तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। अच्छा हुआ आपकी भी असली फेस मैंने देख लिया है। सबके साथ साथ मेरा मम्मी भी सेल्फिश है, आप भी सेल्फिश हो, सब लोग सेल्फिश है। एक सोचता है अपनी सम्मान के बारे में, दूसरा मम्मी की आंखों में अच्छा बनना चाहता है। चाहे उसके लिए हर कोई बर्बाद हो जाए, कोई दुख में जी जाए, कोई मर जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता। अपनी मम्मी के सामने सती सावित्री बनना है, सबसे अच्छा बेटा बनना है। देन बनते रहिए, जो करना है करिए। आप लोगों की ज़िंदगी नरक पे चला जाए, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। तभी मैडम यू लिटरली चिल्ला के बोला तुम दोनों अभी के अभी बाहर जाओ, अभी के अभी। मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है, अगर अभी के अभी तुम लोग बाहर नहीं गए ना तो मैं बोल रही हूँ बहुत बुरा हो जाएगा। यानी उसकी मम्मी की तरफ देखा, उसकी मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए वो जल्दी उसकी मम्मी के पास बोला क्या हुआ है आपको, आपके सर पे पेन हो रहा है क्या, मैं दबा दूँ। तब उसे बोला चुप,
बाहर जाओ अभी के अभी। उसकी मम्मी के ऐसे चिल्लाने की शोर से यानली जो एकदम काँप उठा था, एंड विंग जो कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप बाहर चला गया था। सो मैं आज की पार्ट यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, एंड नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या होगा वो आई थिंक आपको समझ ही आ गया है। सो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्स करना, थोड़ा कमेंट करना, लाइक करना, ओके। बस मैं इतना ही आपको बोल सकती हूँ। एंड आज के लिए बाय बाय।